आजादी के बाद आज तक सभी पार्टी के नेता सिर्फ वोट ले रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जनता को पुल का लोभ देकर लिया वोट, चुनाव जीतने के बाद भूल गए वादे, आमजन में काफी आक्रोश। सरकार सभी गांवों से राजधानी 3 घंटे पहुंचने का दावा कर रही है। इस दिशा में काम भी हो रहा है। इसके बाद भी बेगूसराय की 50,000 से अधिक की आबादी को राजधानी तो दूर अपने जिला मुख्यालय आने के लिए 2 से 3 घंटे तक का समय लगता है। जल्दबाजी करते हुए 2 घंटे में आना है तो खतरों से खेलते हुए नाव के सहारे गंगा नदी को पार करना होगा। 3 घंटे में आना है तो लखीसराय या मुंगेर जिला के रास्ते आ सकते हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय। यह दर्द है गंगा नदी के दक्षिण पार बसे सामो प्रखंड के लोग का। सामो के लोग विगत 5 साल से सुन रहे हैं कि मटिहानी से सामो के बीच गंगा नदी पर पुल बनेगा। कभी पता चलता है कि अलाइनमेंट क्लियर हो गया है तो कभी पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक शिलान्यास नहीं हो सका है। 2019 की लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गिरिराज सिंह के नामांकन के बाद जीडी कॉलेज में चुनावी सभा आयोजित की गई थी। तत्कालीन मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह की मांग पर तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा ने कहा था कि आप गिरिराज सिंह को बेगूसराय का सांसद बनाएं, यह पुल बनेगा। गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। पुल बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वह प्रक्रिया 5 साल से कागज पर ही है। पहले कहा गया था कि 4 लेन बनेगा, फिर कहा गया कि 6 लेन पुल बनेगा, फिर कहा जा रहा है कि अब रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे इसी होकर गुजरेगा और इसी एक्सप्रेसवे के तहत पुल बनेगा। 2024 की लोकसभा चुनाव के समय जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो अपनी बात के अनुसार काम करने के लिए चर्चित केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चुनावी सभा करने के लिए बेगूसराय बुलाया गया। उन्होंने गंगा के बगल में ही मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के बागडोर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। कहा था कि फंड की कोई कमी नहीं है, मटिहानी से सामो के बीच गंगा नदी पर पुल बनेगा। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने से 1 महीने में शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन अब उनकी घोषणा और लोकसभा चुनाव समाप्त हुए 1 साल हो चुके हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। अब जाकर एक बार फिर इस मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।